Good afternoon to all. Myself Dev Kumar Singh, lecturer, Department of the Applied Science, IMT College of the Polytechnic, Greater Noida. Today I will discuss in complex number. Complex number जो हमारा होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। जैसा कि आप देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। complex number you have the studies linear equations in 1 and 2 variables, in quadratic equations in 1 variables. We have seen that the equations x square plus 1 बराबर 0 has no real solutions as x square plus 1 is equal to 0, x is equal to -1. जैसा कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि हमारे कुछ कंडीशन हुआ करते थे। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ करता था तो उसमें आपने देखा था कि उसके दो सॉल्यूशंस हुआ करते थे, एक डिस्टेंट सॉल्यूशंस हुआ करता था, एक इक्वल सॉल्यूशंस होता था। जब हमारा यह d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता था तो हमारा डिस्टेंट सॉल्यूशंस हुआ था। जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता था तो इक्वल सॉल्यूशन होता था। अब डी स्क्वायर, लेकिन अब जब डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हुआ करता था तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे लिख देते थे नो सॉल्यूशंस या इमेजिनरी सॉल्यूशंस लिख के हम उसको छोड़ देते थे, वहां पे हम सॉल्व नहीं किया करते थे। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उन्हीं को अब क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या करता है हमारा। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 व्हिच इज नॉट अ पॉसिबल इन द सिस्टम इन द रियल नंबर, या रियल नंबर में हमारा सिस्टम नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो -√1 की वैल्यू होती है वो आई होती है। यह एक मैथमेटिकल सिंबल्स है जिन्होंने यूलर्स ने दिया था। इसको यूलर्स के अकॉर्डिंग हमने इसे -1 को हम क्या कहते हैं, आईओटा कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उससे पहले हम आपको बात करते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट्स होते हैं उसमें, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल नंबर क्या होता है, हमारा रियल नंबर में कई सारे पार्ट्स होते हैं। हमारा रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। और इंटीजर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक रियल नंबर से, एक हमारा इमेजिनरी नंबर से। तो मैथमेटिशियंस हमारे जो यूलर्स थे उन्होंने क्या कहा था, कार्डन्स एंड यूलर्स ने क्या दिया था कि -1 की वैल्यू जो होती है वो आयोटा होता है। तो वह -1 की रूट -1 की वैल्यू जो होता है वो आयोटा होता है। इसी अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ा। तो डिफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, इफ ए एंड बी आर अ रियल नंबर, ए और बी हमने आपको रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। तो क्या होता है हमारा, इफ ए एंड बी आर अ रियल नंबर एंड आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट, और जो यहाँ पे हमारा आयोटा है क्या, हमारा इमेजिनरी यूनिट है, देन ए प्लस आई बी या ए प्लस बी आई इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोटेड बाय जेड। इसे हम क्या करते हैं, जेड से डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड देम एज z1 z2 z3 एंड etc। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे दे रखा है हमारा 13.2i प्लस 113। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज अ रियल पार्ट्स। इसमें रियल पार्ट्स क्या है, तो जहां पे आयोटा लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट्स होता है। उसके अदर जो दूसरा होता है कहता है हमारा होता है वो हमारा रियल पार्ट्स होता है। तो 113 जो है वो हमारा क्या है, रियल पार्ट्स है। सेकेंड एग्जाम्पल से देख लेते हैं हमारा, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 21 - 14i। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट्स है, जो आयोटा से हमारा आयोटा का कोएफिशिएंट्स है, जो आयोटा कोएफिशिएंट्स है वो क्या हमारा -14, तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएगा। व्हाट इज द रियल पार्ट्स इन दिस। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, ये हमारा क्या देख रखा है कि केवल रखा है 17i। ठीक, 17 आयोटा को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 + 17 आयोटा। तो 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल पार्ट्स हो जाएगा। ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स बता दें कि जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आई बी। यहाँ पे जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट्स होता है, और जो आई बी होता है, जो ए होता है जो हमारा वो रियल पार्ट्स होता है, ए जो बी जो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट्स होता है। चलिए थोड़ा सा आगे हम इसमें देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पावर आई। अब आई की पावर्स जो होता है हमारा उसको निकालने के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हम सोल्यूशंस कैसे करते हैं। अब सोल्यूशंस इसमें हम देखें कि अगर हमारा कहीं पे आई की जो वैल्यू होती है वह हमारा ये इस रूट्स में -1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी हमारी, वो 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखते हैं इसको निकालने के जो मेथड्स होते हैं हमारे। मेथड वन क्या होता है, डिवाइड द एक्सपोनेंट बाई 4। एक तो तरीका है कि हम एक्सपोनेंट्स को 4 से डिवाइड कर दें। इफ रिमाइंडर्स 0, अगर रिमाइंडर्स 0 आता है तो इसका मतलब है कि आयोटा जो हमारा आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इफ रिमाइंडर्स 1, अगर 1 रिमाइंडर्स आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इफ द रिमाइंडर 4 देन द आंसर -1, अगर हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है तो -1 हो जाएगा आंसर। इफ द रिमाइंडर 3 देन द आंसर -i। ठीक है, क्लियर है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या करते हैं कि जो भी हमारा आयोटा का पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर या डिग्री दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले उसको पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर उसकी डिवीजन जो रिमाइंडर्स है वो 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर्स 0 आ रहा है दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 होगी। ओके। सेकेंड क्या है कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 4 से और रिमाइंडर्स 1 आता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा सिर्फ आंसर उसका जो होगा वो आयोटा होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 होगा। और रिमाइंडर्स अगर हमारा क्या होगा 3 होगा तो इसका मतलब आयो होगा, माइनस का आयोटा होगा। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इफ द रिमाइंडर इज 0 आई की पावर 2n, तो हम इसे अब कैसे ब्रेक कैसे करते हैं, इसे आई की पावर 2n को क्या करेंगे, हम आई की पावर पहले 2 करेंगे, होल पावर n करेंगे। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में जैसे आपने देखा था यहाँ पे कि माइनस यूलर से बताया था कि -√i की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। अगर यहाँ पे हम बोथ साइड्स स्क्वायर कर दें, बोथ साइड्स स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम इसे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आई स्क्वायर के रूप में ब्रेक करते हैं। आई स्क्वायर की एक पावर n किया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, -1 होता है, पावर n है। अब पावर n है हमारा तो या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। क्लियर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, n पे डिपेंड करेगा। अगर n हमारा इवन है, n हमारा इवन है तो क्या हो सकता है, हमारा n इवन है तो 1 r -1 हो सकता है। इफ द रिमाइंडर 1, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो i की पावर 2n+1 है, तो i आर पावर 2n इंटू आई, 2 से डिवाइड करेंगे, i हमारा कहाँ आ जाएगा, एक आयोटा बाहर आ जाएगा। तो -1 पावर n आयोटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आयोटा या माइनस का आयोटा। डिवाइड द पावर 4। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अगर आयोटा की पावर जो है हमारा वो कितना है, 87 है। आयोटा का पावर कितना है हमारा, 87 है। तो 87 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ गया हमारा, 21 आ गया, विथ रिमाइंडर 3। ठीक है, कैसे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर्स। तो इसे हमने क्या किया, ब्रेक किया, 21 इंटू 4 इंटू 3। आयोटा की पावर 4 पावर 21 इंटू आई की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4 हमने कहा था जब डिवाइड करेंगे तो आयोटा 4 वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो इसकी वैल्यू हमने कितना लिख दिया 1। और ये आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, माइनस का आयोटा। दूसरा मेथड है कि इसको हम 4 से डिवाइड ना करके क्या करें, 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, डिवाइड द पावर बाई 2, फाइंड द रिमाइंडर्स। अब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब 1 रिमाइंडर आ गया तो 1 रिमाइंडर को हमने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। अब आई स्क्वायर पावर यहाँ पे जो पावर है वो हमारा क्या है, ऑड में है। जब पावर ऑड होता है तो आई स्क्वायर वैल्यू -1, और -1 की पावर अगर ऑड में होता है तो आंसर हमारा माइनस में आता है। और 1 की पावर -1 की पावर अगर इवन होता है तो हमारा आंसर जो होता है वो प्लस में आता है। तो -1 इंटू आयोटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सिंप्लीफाई आयोटा पावर 89, आयोटा पावर 90 प्लस आयोटा पावर 91 प्लस आयोटा पावर 92। अब हम इसमें क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, मेथड्स 2 यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं 2 से सबको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपने 2 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, आयोटा पावर 44 इंटू आयोटा। अब यहाँ पे 44 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो माइनस आयोटा पावर 44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आयोटा आ गया।
अब यहाँ पे 90 है, अब आयोटा स्क्वायर को 90 से डिवाइड किया तो आयोटा स्क्वायर माइनस 44 45, तो 45 हमारा है, तो -1 की पावर 45 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगी। सेम एज आयोटा पावर 91 जब हमने किया तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर ए 45 इंटू आयोटा -1 पावर 45 इंटू आयोटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस का आयोटा। तो इसे हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है, तो हमने इनको सबको क्या किया, ऐड किया, आई आयोटा को, -1 माइनस आयोटा और 1, तो ये देखिए आयोटा से ये पॉजिटिव आयोटा है निगेटिव आयोटा तो कट गया, हमारा क्या जाएगा 0, माइनस आयोटा से प्लस -1 से +1 कट गया तो हमारा क्या आ गया 0। इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा ए माइनस सॉरी आई -1 माइनस आयोटा एंड 1, तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वे इक्वल कब होंगे, बराबर कब होंगे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ a बराबर c। यह हमारा तभी इक्वल होगा जब a बराबर क्या होगा हमारा c एंड b बराबर d, जब इसके रियल पार्ट रियल से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होगा, तभी हमारा यह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z2 इक्वल टू -5 प्लस 7i आर इक्वल, देन x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू, यहाँ पे i का ऑप्शन कितना है हमारा y है, तो दैट मींस y इक्वल टू कितना 7। आगे बढ़ते हैं हम, क्या करता है, इफ ए बी आर अ रियल नंबर 7a प्लस आयोटा 3a माइनस बी इक्वल टू 14 माइनस 6i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस आई बी। यहाँ पे हमें क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारा क्या है, एक ये हमारा ये देखिए रियल पार्ट्स हो गया हमारा 7 और ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इक्वल टू देख रखा है 14 माइनस 6i इमेजिनरी पार्ट्स दे रखा है। चलिए हम बोथ साइड्स कंपेयर करते हैं, तो रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते हैं। 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जब कंपेयर किया हमने तो 7a इक्वल टू 14। अब हमारे क्या करते हैं, आयोटा के ऑप्शन का कंपेयर करते हैं 3a माइनस बी, तो यहाँ पे 7a इक्वल टू 14 किया हमने और दूसरा कंपेयर किया हमने इमेजिनरी पार्ट्स का 3a माइनस बी इक्वल टू -6। क्लियर है, यहाँ पे क्या है हमारा आयोटा ऑप्शन की -6 है, यहाँ पे आयोटा का ऑप्शन कितना है 3a माइनस बी। यहाँ से a की वैल्यू आ गया हमारा, a हमारा ऑप्शन 7 है तो अपान में चला जाएगा, 7 2 जा 14, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने रख दिया 3 इंटू 2 माइनस बी इक्वल टू -6, a की वैल्यू 2 आ गई थी तो हम इसको सोल्यूशन को बताते हैं आपको, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस बी इक्वल टू -6, ए 6 को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी और 6 और -6 कितना -12, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12। तो यहाँ पे हमें जो कंपेयर किया तो a बराबर कितना आ गया हमारा 2 एंड b बराबर कितना आ गया 12। चलिए नेक्स्ट साइड में हम बात करेंगे अब कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कि हमारा कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट मतलब होता क्या है, मतलब जो उसके साथ उसके समान दिखने वाला होता है उसे हम कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसा कि हमने फिगर में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, क्या होता है हमारा कोई एक रियल पार्ट्स है हमारा और यह वाला हमने पार्ट्स ले लिया कोई इमेजिनरी पार्ट्स है, हमारा रियल इमेजिनरी है, ये हमारा क्या है आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से पढ़ा होगा, ये हमारा रियल पार्ट्स ले लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया इमेजिनरी पार्ट्स ले लिया। हमने एक रेंडमली क्या ले लिया, एंगल्स ले लिया जिससे रेजिस्टेंस आर दे दिया, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में है तो क्या हो गया हमारा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यह हमारा क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में हम देखिए हमारा कि जो यक्स का कोऑर्डिनेट्स होता है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो हमारा y का कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है हमारा निगेटिव होता है, तो हमारा क्या हो गया y का कोऑर्डिनेट्स निगेटिव हो गया। तो कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे हम देखिए क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विथ एन इक्वल रियल पार्ट्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइंस, मतलब दोनों के वैल्यू सेम होते हैं बट उनका मैग्नीट्यूड इमेजिनरी पार्ट्स का क्या होता है चेंज होता है। जैसे देखिए अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है या a प्लस आई बी है, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा जेड बार, इसको न्यूटेड किससे करते हैं जेड पे बार से,
तो जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई या जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा वाई। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि 4 प्लस 7i का कंजुगेट क्या होगा। तो 4 प्लस 7i, तब उसमें क्या हमने इसका डिफिनेशन क्या बताया आपका कि रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट्स बोथ का जो है वैल्यू वह सेम रहेगा, बट उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। किसका साइन? केवल इमेजिनरी पार्ट्स के पहले जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 माइनस 3i। अब देखिए 1 हमारा रियल पार्ट्स है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब माइनस 3i का जो कंजुगेट्स होगा तो इस माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का 3i। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -4 माइनस 3i वी चेंज द साइन। अब इसे देखिए यहाँ पे हमें ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव दे रखा है, लेकिन हमें रियल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें रियल पार्ट हमारा चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है उससे कोई लेना देना नहीं है। रियल हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, लेकिन हमारा इमेजिनरी पार्ट्स का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट्स z इक्वल टू x प्लस i वेयर x and y are a real and iota is the -1, then the non-negative square roots x square plus y square is called the modulus or absolute value। हम इसे क्या कहते हैं? मॉडुलस भी कहते हैं या इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y डिनोटेड बाय द मॉडुलस z, या इसे हम क्या करते हैं? दो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो x प्लस आयोटा y इसे डिनोटेड बाय मॉडुलस z इक्वल टू हो जाएगा रूट में रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा वैल्यू के जो होते हैं रियल वैल्यू उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ द जेड स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? इफ जेड इक्वल टू 6 प्लस 8i देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ द जेड। तो यहाँ पे हमारा क्या है? जेड इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8i, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल ले लिया, जेड इक्वल टू -6 प्लस 8i, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 कितना हो गया हमारा? 100। रिप्रेजेंट ए प्लस आई वी फॉर्म एंड द फाइंड द मॉडुलस। हमें क्या दे रखा है? जेड इक्वल टू एक हमारा कोई वैल्यू दे रखा है, अब इसे हमें 5 प्लस आयोटा रूट 3 1 माइनस आयोटा रूट 3, इसे हमें क्या करना है? ए प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस तभी निकलेगा जब ए प्लस आई बी फॉर्म में होगा। तो पहले हम इसे ए प्लस आई बी फॉर्म में निकालते हैं। ए प्लस आई बी फॉर्म में निकालने के लिए कभी हम हमेशा क्या करेंगे कि जो भी इसका डिनोमिनेटर में होगा इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें कभी भी हमें डिनोमिनेटर में ये जो आयोटा की वैल्यू है इसे नहीं रखेंगे। जहां भी आयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसका हम रेशनलाइज कर देंगे, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दिया? 1 माइनस आयोटा रूट 3 का कंजुगेट क्या होगा? 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 3 प्लस 6 रूट 3, और यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरा a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर हो जाएगा हमारा सॉरी, आयोटा के स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? +3 + 1 4, 5 माइनस 3 हो गया हमारा 2, तो 2/4 1/2 प्लस 3 प्लस रूट 3/2 आयोटा। ये हमारा हो गया ए प्लस आई बी फॉर्म। ए प्लस आई बी फॉर्म आ गया तो इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकाले, मॉडुलस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/2 मतलब 1/4 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/4, 27 और 1 28/4, 7 4 जा 20, रूट का कितना आ गया हमारा? 7 आ गया।
प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, अगर हमारे Z1 इंटू Z2 दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल रहे हैं तो उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपस में डिवाइड हो रहा है और उनका मॉडुलस निकालना है, उनका अलग अलग करके हम अगर मॉडुलस निकाल लें, मॉडुलस निकाल करके फिर डिवाइड कर देंगे तो उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा क्या होता है कि अगर जेड पे बार है उसका कंजुगेट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा वो जेड पे बार हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं पोलर फॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है कि जो हमें यह कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर देख रखा है उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा उसका। उसको पोलर फॉर्म्स में अगर हमने ले लिया कि हमारा कोई यह क्या है, हमारा रियल पार्ट्स है या इमेजिनरी पार्ट्स है, और उसके जो यह है हमारा एक कोई एंगल्स बना हुआ है, देखिए कोई कि जो हमारा ये रिजल्टेंट साइड्स है उसमें जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और हमारा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, कोई क्या है हमारा ए प्लस आयोटा बी जो है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। जहां पे आर हमने कॉमन ले लिया तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जो आर होता है हमारा मॉडुलस जेड ही होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, पीछे हमने बताया आपको मॉडुलस जेड कि आर बराबर क्या होता है हमारा, यह जेड बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो थीटा है हमारा उसे हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है बी अपान ए, मतलब इमेजिनरी पार्ट्स का कोएफिशिएंट अपान रियल पार्ट्स। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस बी अपान ए, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। वन प्लस आयोटा, इसे हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके। अब हमने आर कॉस थीटा, फिर हमने बताया था कि आर इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस जेड होता है। तो आर हम यहाँ से निकाल लें। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट्स कितना है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है 1, और बी की जगह कितना है, आई का कोएफिशिएंट कितना पे है यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो टेन थीटा इक्वल टू बी अपान ए, तो टेन थीटा बी कोएफिशिएंट कितना है 1 अपान 1 मतलब 1, तो थीटा इक्वल टू टेन 45, 10 में 1 वैल्यू किसके होते हुए 45 के होते, 10 पाई बाई 4। वैल्यू हम क्या करें यहाँ पे इसको पुट कर दें, आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दें, हमारा क्या हो जाएगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा इक्वल टू, देखिए आर की वैल्यू हमने रूट 2 पुट कर दिया, कास पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 कर दिया, प्लस आई साइन पाई बाई 4, हमारा किस में आ गया, कम्प्लेक्स सॉरी पोलर फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आप लोगों से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। राइट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसे हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहले हमें इसे ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ए प्लस आई बी फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब इसका रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, अब देखिए 1 प्लस यहाँ पे आयोटा दे रखा है, ये 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा है। अब 1 माइनस आयोटा का हमने क्या किया, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइज किया, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और अपान 1 प्लस आयोटा। अब इसका कंजुगेट ऊपर कहते हैं, यहाँ पे बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यह हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 2 आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, अच्छा 1 स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया हमारा, प्लस हो गया 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 1 से 1 कट गया, ये 2 आयोटा पर आई, मतलब क्या आ गया, केवल हमारा इमेजिनरी पार्ट्स आ गया है ना। अब सिर्फ हमारा इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, इसे प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे हम, तो हेंस आयोटा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया इसे 0 प्लस आयोटा 1 इंटू आई, इसे इक्वल टू क्या मान लिया हमने, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए कंपेयर कर लें, यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा सोल्यूशन हमने कर दिया है। आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, रियल पार्ट्स कितना है हमारा 0 है, और आर साइन थीटा इक्वल टू 1, तो हमने इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया।
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 हो गई, क्योंकि स्क्वायर रूट्स निकालेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो cos थीटा इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इक्वल टू 1, ये आपस में हमने डिवाइड कर दिया, विच टर्म इज द थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम इसको डिवाइड कर दिया तो 0/1, किसी भी नंबर में अगर 0 से हमारा न्यूमरेटर में होता है तो किसी भी नंबर से डिवाइड करें ऑलवेज 0 होता है। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, पाई बाई 2। तो इसको हमने क्या किया, पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें तो कोई चेंजेस होना है नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब थीटा की वैल्यू ने पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आज आपसे डिस्कशन किया, पोलर फॉर्म के बारे में, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।